राज ठाकरे जी का जो आज की तारीख में लोग समर्थन कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से, आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे शुड बी वेरी वरीड. He is worried. In fact, the entire Shiv Sena is worried about the way things are. Because this is the real Sena actually speaking. Forget about एकनाथ शिंदे, forget about उद्धव ठाकरे. मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे हैं और कोई नहीं हो सकता. सीधी बात है. उनके आदर्श, उनकी आइडियोलॉजी, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी और बाला साहब ठाकरे का काम करने का तरीका is embodied by only one person. That is that man on the screen. That's Raj Thakre. I only wish that his organization on the ground would work in such a way that the Maharashtra Navnirman Sena actually starts to win elections. When that happens, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रदीप जी, nobody will be able to stand in front of it. Exactly. He'll sweep Maharashtra. इसमें कोई दो राय नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. And they have the organizing structure in place. Yes. What level they have it. They have it. It only has to be activated like all because बहुत सारे अच्छे leaders मनसे से निकल गए and they went to other places. But he is building it up. As he says, Raj Thakre और जिस सभा के आप वर्णन कर रहे हो, it was fantastic. Look at the response. Look at the media coverage. Look at the way people got involved in that. And the most important thing, look at the action that the सरकार तुरंत action लेना. तुरंत उस चीज का कॉग्निजेंस. अरे प्रदीप जी, और यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, yes. मेरा ये कहना है कि सरकार अगर एक्शन ना ले तो देखो कुछ नहीं किया. yes. अरे एक्शन अगर ले लिया तो बहुत जल्दी ले लिया. इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन राज ठाकरे ने जो चीज पॉइंट आउट करी, जो दिखाया कि भैया ये तो एक और अतिक्रमण हो रहा है, ये क्या गड़बड़ है, और अगर आपने यहाँ पर इसके खिलाफ यहाँ पर इसको डिमोलिश नहीं किया तो हम तो वहाँ गणेश मंदिर बनाएंगे. और उसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हेमंत कांबले साहब. हेमंत कांबले साहब, नमस्कार. नमस्कार राजीव जी. नमस्कार. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ आरकेबी नेशन नाउ से. प्रदीप नाम्बियार जी मेरे साथ हैं. आपका एक बार फिर स्वागत है. सर, कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपको मुबारकबाद देना बनता ही है. थैंक यू. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा पूरे महाराष्ट्र में जो आपको साधुवाद नहीं देगा, मुबारकबाद नहीं देगा, आपको ये नहीं कहेगा कि भाई राज ठाकरे साहब ने जो काम किया है वो इतना जबरदस्त काम किया है कि बस क्या बताएं. बट दिस इज ब्रिलियंट स्टफ. सो विच मीन्स मैं जो जैसे अभी प्रदीप जी और मैं बात कर रहे थे, यार सिर्फ एक चीज बचती है अब तो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अब चुनाव जीतने हैं. बस दैट्स इट. कामले साहब बताएं. Sir, can you hear me? Mr. Kamble, can you hear me? Can you repeat? Yes, I said अब एक चीज बचती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए और वो ये है कि अब आपको सिर्फ चुनाव जीतने हैं. You have to win elections. Sir. राजीव जी, आपको पहली बात तो 2 दिन पहले हमारा गुड़ी पाड़वा हुआ, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे मराठी नव वर्ष जो है, नया साल है, उस दिन आपने हमारी रैली देखी सर. और उस रैली का इफेक्ट भी देखा. माहिम में देखा और सांगली में भी देखा. उस रैली में शुरुआत की जो स्पीच थी वो मैंने दी थी और इसका जो अंतिम जो स्पीच था वो राज साहब का था जी. अब देखिए कि कैसे ना, आपने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सब कुछ किया. अपने आंदोलन किए, पब्लिक के लिए किए और बहुत सारे सोशल इश्यूज पर भी हम आवाज उठाते रहे जी. अब बात रही है कि हमें इलेक्शन जीतना है. तो देखिए अब ये शुरुआत है, कारवां शुरू हो गया है, चलते रहेंगे और चुनाव भी जीतेंगे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ. Fantastic. But what an effect. Brilliant. Absolutely brilliant. And the rally itself, my God, वो शिवाजी जो गुड़ी पड़वा की जो रैली थी प्रदीप जी, it was absolutely out of the world. It was like, it reminded me of the first rally that Raj Sahab did when he announced his Maharashtra Navnirman Sena. This was bigger than that. Actually, it was bigger than that because I was there. When Maharashtra Navnirman Sena was announced, I was there. I was there in the crowd. But this rally is bigger than that. I think everybody
all other parties in Maharashtra should be worried, very frankly, that Raj Thackeray is now back. Actually, he had never gone anywhere, but Raj Thackeray's influence has only grown in Maharashtra. Now, what I want to know from you is, कामले साहब, आप ये जरा बताएं कि अभी तक हम लोग इसको इलेक्टोरल गेन्स में हम लोग क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये जरा बताएं, मतलब इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, व्हाई? देखिए, इसके लिए मैं आपको पूरी तरह आप तो मतलब राजनीति में जिस तरह से आप राजनीति को एनालाइज करते हैं, जब मैं कॉलेज से में था तब से आपके शो देख रहा हूँ, और आज का आपका लुक देख के मैं और इंस्पायर हो गया। और भी This is an देखिए कैसे है ना, this is an accidental look. It's not by choice. absolutely, जी। absolutely, you are looking amazing, you are looking amazing, Thank you so much. और हमेशा आप तो छाए रहते हो। देखिए, इलेक्शन जीतने की बात है और आगे के इलेक्ट्रॉन की बात है, तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो फिलहाल जो महाराष्ट्र के राजनीति का जो माहौल है, ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्पेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है। तो इस स्पेस को हम जरूर एक्वायर करेंगे, और ये गुड़ी पाड़वा की जो रैली थी, ये हमारा उस तरफ का पहला कदम था। जी, जो इसके आगे से आप देखते रहेंगे कि जो भीड़ जमी है, तो ये कारवा पूरे महाराष्ट्र को किस तरह से कैप्चर करेगा। राज साहब के रैली में लोगों का जुड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो पहली सभा के साक्षीदार हो, पहली सभा आपने कवर की थी जी। 2019 मार्च 2006 जी, और मैंने कितनी बार आपको डिबेट में और टीवी शो में देखा है। आपका शो तो तभी बहुत फेमस था, जी, और अभी भी आप वही आपका करिश्मा लेकर आए हो। देखिए, हम तो एक बात समझते हैं कि लोगों के लिए काम करते रहेंगे और ये वोटों में कन्वर्ट होता रहेगा। जो स्पेस अब इस पॉलिटिकल सिनेरियो जो है महाराष्ट्र में है, जी, तो जिस तरह से लोगों ने अपने उसूलों को बदला है, तो हमने हमारे उसूल हमेशा कायम रखे हैं। बाला साहब के जो उसूल थे, जो उनके विचार थे, उनको आगे बढ़ाने की भरकस कोशिश माननीय राज साहब कर रहे हैं, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम है वो आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि इसको मैच करना आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसको मैच नहीं कर सकता, इस करिश्मा को। quite true. कामड़े साहब, उद्धव जी का कहना, उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि राज ठाकरे जी और देव फडणवीस जी का एक मैच फिक्सिंग है। बोले देखो, शाम को सभा में उन्होंने अनाउंस कर दिया और सवेरे पूरे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन काम पे लग गए। तो अभी जो भी काम किसी को कुछ करना है तो राज साहब के थ्रू उस चीज को हाईलाइट कीजिए, तो पूरे प्रशासन काम पे लग जाएंगे। तो व्हाट आर वी सीइंग? इज देयर अ मैच फिक्सिंग बिटवीन देव फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी एंड राज ठाकरे जी? इज देयर इज गोइंग टू बी एन ऑफिशियल अलायंस? हम लोग देख रहे हैं आगे बीएमसी चुनाव या 2024 में असेंबली चुनाव होगा या अलग जो बाकी चुनाव होंगे। आर वी लुकिंग, इज महाराष्ट्र लुकिंग टुवर्ड्स एन अलायंस? कामड़े साहब, नहीं, अलायंस की तो बात नहीं है यहाँ पर। देखिए कैसे है ना, एक तो जो मैच फिक्सिंग की जो बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो उनको समझना चाहिए जो लेटर दिया है वो रेसिडेंशियल डेप्यूटी कलेक्टर ने, जिनको पूरे अधिकार होते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कोई भी आपत्ति व्यवस्थापन की जो सिचुएशन होती है उसमें वो उनके अधिकार यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो काम हुआ है। इसमें मैच फिक्सिंग की क्या बात है? जिन्होंने 2.5 साल के कार्यकाल में 2 साल फेसबुक के जरिए अपने राज्य का कारभार किया, जो जी। राज्य चलाया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि काम कैसे करना होता है? जिनको जब देखिए कोरोना के काल में उन्होंने सिर्फ फेसबुक लाइव से लोगों से कनेक्ट किया। आप गुनगुना पानी पीजिए, हाथ धोइए, हाथ मलिए, बस इसके आगे कुछ हुआ? लोगों के जॉब्स के प्रॉब्लम में, सैलरी के प्रॉब्लम में है, स्कूल के प्रॉब्लम में है, कोरोना के हॉस्पिटल के बिल के प्रॉब्लम में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्रॉब्लम में है, कितने सारे प्रॉब्लम। लेकिन इसके बारे में ना तो उद्धव जी ने कभी मुंह खोला या कुछ बोला उसके ऊपर, ना कोई एक्शन की। फिर भी पता नहीं कैसे उनको बेस्ट चाहिए। फिर भी अब यहाँ पर जो कोई देखिए, कोरोना काल में जब मातोश्री के दरवाजे बंद थे और वर्षा में सीएम साहब बैठे नहीं थे, तब शिव तीर्थ नहीं था, तब कृष्ण कुंज था, राज साहब जी। का पुराना घर, Correct. वहां पर लोगों की भीड़ रहती थी। जी, फिर हॉस्पिटल के प्रॉब्लम हो, आशा वर्कर के प्रॉब्लम हो, एसटी का कर्मचारी हो,
सब वहां पर जा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड काम कौन करेगा। जी ये रिजल्ट देना है ना, इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रशासन पर और सरकार पर उनका अंकुश होना चाहिए, जो अंकुश राज साहब रख सकते हैं। जी जो अंकुश बाला साहब ने मातोश्री में बैठकर रखा था, वो आज शिव तीर्थ से राज साहब रखते हैं। तो जो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कामरे साहब, आपने जैसे आपने बोला कि आपने तो देखा है राज साहब के साथ, राज ठाकरे साहब के साथ न जाने कितनी बार वो हमारे शो में आए, हम उनके घर पे गए। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि हमारे स्टूडियो में भी आए। पहली बार राज ठाकरे साहब लाइव बैठे स्टूडियो में, तो बार बार हम लोग एक ही बात कर रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे हैं। ये हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं। तो अब तो बिल्कुल प्रूव हो गया है, साबित हो गया है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नाउ दी but what is lacking, that's what I can't figure out. I'm sorry, I'm coming back to the same question again, because everybody says, जिससे आप पूछ लीजिए महाराष्ट्र में, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं हर जगह पे यही बोलता हूं, मुंबई से लेके गढ़चिरौली तक आप जिस मर्जी से पूछ लीजिए, हर एक को ये कहता है कि अगर बाला साहब ठाकरे की छवि किसी में है तो वो राज ठाकरे में है। तो हम लैक कहां पर कर रहे हैं, किस जगह पर हम लोग जरा पीछे रह रहे हैं? कामले जी देखिए कैसे है ना कि किसी पार्टी को उभर कर आना, उसके लिए एक वक्त लगता है जी। 1952 का जनसंघ 1980 में हो गया भारतीय जनता पार्टी, और पूरी तरह पावर में आने के लिए उन्हें लगा 2014 का साल। That's right. मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा स्पैन है। That's right. 1966 के शिवसेना, उसको अलायंस में जाके पावर में आने के लिए 1995 में वो पावर में आ गए। अब रही बात राष्ट्रवादी कांग्रेस से, उन्होंने तो जो चुन के आने वाले एमएलए का एक गुट बनाया और वो कांग्रेस के साथ वापस गठबंधन में गए। तो ऐसी कौन सी पार्टी है कि भाई तुरंत आपका पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो गई और आप तुरंत पावर में आ गए? वो एक प्रोसेस होता है, एक कार्यकर्ता का प्रोसेस है। देखिए कैसे ना, कार्यकर्ता से पदाधिकारी या उसका लीडर बनने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उस प्रोसेस से गुजर रही है, और अभी अच्छे अच्छे लीडर्स हो रहे हैं तैयार। जैसे अभी अविनाश यादव हो गए, उधर संदीप देशपांडे हो गए, पाडवा की रैली में राजू उम्बरकर हो गए, बहुत सारे मेरे नए लीडर्स भी तैयार हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पार्टी की एक जड़ाव हो रहा है, एक पार्टी बन रही है कहीं पर, और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही दिखेगा कि पार्टी हर जगह पर आपको पावर में आते दिखेगी। प्रदीप जी, और महाराष्ट्र की पावर जी बनने के पहले हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, तो हमारे पास पूरी तरह एक नक्शा हमारा तैयार है कि इस महाराष्ट्र के लिए हमें क्या करना है। करेक्ट। जो हमारी पार्टी का नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इस right. महाराष्ट्र का नवनिर्माण करना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार है। तो कोई शंका लेने की बात नहीं कि महाराष्ट्र में, इस सभा में कामले साहब, इस सभा में राज ठाकरे जी ने पूरे वर्णन बता दिया कि हाउ उद्धव जी और उनके तरफ से बात हुआ था। राज जी हर चीज को त्याग करने को तैयार था, हर पोस्ट तैयार करने को तैयार था। उन्होंने कहा कि उद्धव जी से बोला कि मला व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, आप सिर्फ मुझे वो बोल दो। फिर बाला साहब ठाकरे एक एक चीज राज जी ने पूरे एकदम एक पोस्टमार्टम की तरह डाइसेक्ट करके लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नारायण राणे जी को भेज रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, तो कैसे उन्होंने बाला साहब से बात किया था, मान गए थे। फिर उद्धव जी वहां पर आके, तो उन्होंने एक चीज देखा कि संगठन को पूरे कैप्चर करने के लिए जिस प्रकार से उद्धव जी ने हर कोशिश राज जी ने जो किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उद्धव जी ने उसको टुकरा दिया। अब जिस प्रकार से मनसे के कार्यकर्ता इतना उत्साहित होकर इस फंक्शन में आए और लोगों को एक एम्बिशियस जिस प्रकार से जाने कि राज जी को चीफ मिनिस्टर बनते देखना है, बिकॉज बहुत सारे होर्डिंग्स भी पूरे लगे थे। और पहले बार देख रहा हूं लोगों में इतना एनर्जेटिक होकर लोग बोल रहे कि राज जी विल बी आवर चीफ मिनिस्टर। क्या यही दिशा है? एक आप दिखा रहे हो कि उद्धव ठाकरे जी इज फिनिश्ड एंड दिस इज अ राइज ऑफ राज ठाकरे जी, एंड पूरे पॉलिटिकल समीकरण जिस प्रकार से बन रहा है, that seems to be totally favoring Raj Thakre ji. So are we going to see in the future Raj Thakre ji as a CM, sir? कामले साहब, देखिए पहली बात तो एक मैं आपको बताता हूँ कि राज साहब का एक उनकी विचारधारा है कि भाई किसी को खत्म करके, मतलब मेरी लाइन में बड़ी करूंगा, किसी की लाइन छोटी नहीं करूंगा।
जी। तो किसी को खत्म करके मुझे बड़ा नहीं होना है, इनका साफ साफ कहना है। और जी। उनकी सोच, मैं पिछले 17-18 साल से तो मनसे में जुड़ा हूं, और उसके पहले भारतीय विद्या सेना या शिवसेना से उनसे जुड़ा हूं, तो मुझे उनकी सोच पूरी तरह पता है। जिस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे जी ने की, कि हमारे 7 जो नगर सेवक थे उसमें से 6 वो तोड़कर निकाल कर लेके गए, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख भरी बात थी। कि अब उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्सिंग है या जो भी है, देखिए कैसे है ना कि उनकी सोच क्या है वो अब सबको पता है, मीडिया को भी पता है और सबको पता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास पार्टी चलाने के लिए कोई विजन नहीं था। जिस पार्टी को बाला साहब ने अपने खून पसीने से सींचा था, राज साहब ने एक रेफरेंस दिया था। वो एक्चुअली ये बात करने का कुछ वहां पर ये नहीं कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो रेफरेंस दिया था कि ये पार्टी का जब नाम और निशान धनुष्यबाण, ये इसके लिए जब लड़ाई चल रही थी उनको दुख हो रहा था राज साहब को, और वो रेफरेंस उन्होंने कहा कि ये इस तरह की ये घटना क्यों हुई और ये जो वाकया हो रहा है ये ऐसा क्यों हुआ। फिर नारायण राणे पार्टी छोड़कर क्यों गए, राज साहब को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, या जी। बाकी जो लीडर्स थे वो पार्टी छोड़कर क्यों गए, या बाकी लीडर जो अभी 40 लोग नाराज क्यों हुए। तो उद्धव जी का जिस तरह का बर्ताव है, उस बर्ताव का कहीं पर वर्णन उन्होंने किया और ये उदाहरण दिया था कि भाई ये घटना ये ऐसी हुई थी। तो ये एक रेफरेंस था, इट वाज द रेफरेंस। तो आज संजय राउत जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया कि 18 साल के बाद क्यों बोल रहे हो, तो वही इट वाज द रेफरेंस। अभी हमें बात करने का मतलब है आप अपनी पार्टी चलाइए, हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। Correct. In any event, it was a reference to the context, and who is Sanjay Raut to to question what Mr. Raj Thackeray says. लेकिन यहाँ दूसरी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि राज ठाकरे हैज बीन रिटन ऑफ सो मेनी टाइम्स। बहुत लोगों ने कह दिया अरे कुछ नहीं होगा, राज ठाकरे खत्म है, राज ठाकरे इज ओवर। लेकिन राज ठाकरे साहब ने हमेशा हमेशा ये साबित किया है that the people of Maharashtra love Raj Thackeray। जहां तक राज ठाकरे का प्रश्न है, इस किस्म का और कोई पॉपुलर लीडर नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एंड आई हैव बीन सेइंग इट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर इज नॉट अ सिंगल अदर लीडर इन द होल ऑफ महाराष्ट्र टू इवन टच राज ठाकरे in terms of popularity. Let's be very clear. Even I am reasonably certain if I were to ask our dear friend Mr. Eknath Shinde, even he will agree. वो भी एग्री करेंगे कि राज ठाकरे की जितनी पॉपुलैरिटी है उतनी ना मेरी है ना किसी और की है। ऑफ कोर्स सम लीडर्स इन द बीजेपी मे नॉट एग्री, बट दैट्स देयर प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर जो बात सामने आती है, बार बार जो प्रदीप जी सवाल पूछ रहे थे कि रूमर चलते हैं, क्या रूमर चलते हैं कि राज ठाकरे जी का करार हो गया है किसके साथ, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, करार हो गया है बीजेपी के साथ, कोई सीट शेयरिंग होगी, राज ठाकरे की के जो सुपुत्र हैं उनको शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इस किस्म की क्या ऐसी कोई बात है कामले साहब? देखिए राज साहब ने पिछले 3 या 4 महीने में 2 बार कहा है कि हम चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे, हमारी किसी के साथ गठबंधन नहीं है। अब उस बात को बार बार में दोहराने का कुछ मतलब नहीं, हम हमारी लड़ाई अपने दम पर लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो ऐसे गठबंधन का इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके बारे में जो भी डिसीजन है वो राज साहब लेते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि गठबंधन करना है नहीं करना है। लेकिन अब तक मैंने पिछले डिबेट में भी आपको कहा था कि राजनीतिक गलियारों में किस दिन क्या होगा ये किसी को पता नहीं। अब आप ये इमेजिन करते हो कि कल ही देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी एक साथ मंत्रालय में एक साथ चलते आए मेन गेट से, तो राजनीतिक गलियारे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसे किसी गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य की गोद में क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो हम अकेले दम पर लड़ेंगे, ये कायम। कामले साहब, वो तो आपने एक झलकी बोला कि दो उद्धव जी और देव फडणवीस जी साथ में अंदर गए, अंदर सुधीर मुनगंटीवार ने खुलेआम जिस प्रकार से ऑफर दिया कि मैं आपके साथ आया था, मैं आपके पास बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये झाड़ है, वो फल आपको झाड़ के साथ रहेंगे तो मिलेंगे। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो कि क्या पॉपुलैरिटी राज ठाकरे जी का बढ़ेगा तो उसके बाद उद्धव जी सीधा बीजेपी से वापस अलायंस कर सकते, मींस डू यू सी दिस कॉम्बिनेशन कामले साहब? देखिए मैं उद्धव जी का एक उनके बारे में एक बात कहूंगा कि
ही इज द मोस्ट इनसिक्योर पॉलिटिशियन इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। 2014 से मैं रेफरेंस देता हूं कि 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था, जी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े। रिजल्ट आने के बाद जब राष्ट्रवादी ने, ये अपोजिशन में बैठे, राष्ट्रवादी ने बाहर से उनको सपोर्ट करने के बाद उद्धव जी जाके सत्ता में बैठ गए। जी उसके बाद अब 2019 तक तो उन्होंने साथ में काम किया जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर 2019 के चुनाव होने साथ में लड़ने के बाद वो फिर से कांग्रेस और राष्ट्रीय के साथ जाकर बैठ गए। तो वो जो इनसिक्योरिटी है ना इनमें, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इनसिक्योरिटी कि अगर राज साहब का कद बढ़ता है तो वो भागकर अगर भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनको साथ में लेना है कि नहीं लेना है। जी इसका जवाब हम नहीं दे सकते। करेक्ट। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच इज़ अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, बट आई एम श्योर यू विल रिप्लाई। कामले साहब, जो एमएनएस के साथ लोग पहले जुड़े थे, फिर छोड़ के चले गए, कुछ लोग उद्धव जी के साथ चले गए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अगर वो वापस आना चाहें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे या उनको ये बोलेंगे भाई जय सिया राम, आप वहीं रहिए? देखिए कैसे है ना कि कौन किस पोजीशन से गया था, मतलब किस हालात में गया था, जी वो राज साहब वो जानते हैं। तो जी। राज साहब इसका पूरा डिसीजन लेंगे कि भाई इनको वापस लेना है कि नहीं लेना है। जो भी अगर आना चाहे तो उसका डिसीजन राज साहब ही लेंगे, क्योंकि किस सिचुएशन में गए थे या उनको क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता। कि बहुत सारे अभी प्रवीण दरेकर हो, राम कदम हो, बसंत गीते हो, बहुत सारे लीडर्स जो गए थे, तो उनको अगर वापस आना है तो उसका डिसीजन तो राज साहब लेंगे। उसके बारे में मैं तो अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि जैसे शिवसेना एक एक गांव में, एक एक ज़िले में, हर जगह पर वहाँ पर शाखा बनाई गई, शाखा प्रमुख रखा गया। उसके अलावा एक पूरा जो शिवसेना का स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है, यू आर एसोसिएटेड विद द यूथ विंग ऑफ द सेना। इसी प्रकार जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है उनकी, और वो है आरएसएस। हर जगह पर आरएसएस के प्रचारक हैं, छोटी छोटी जगह पर बगैर कुछ एम्बिशन रखे हुए, अपने बारे में कुछ ना सोचे हुए, वो आज तक काम कर रहे हैं वहीं पर उसी गांव में। उनका ना कोई नाम होता है ना कुछ होता है, और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज तक जीवित है और अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। जहां तक एमएनएस की ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब पार्टी बनी थी तब जो राज साहब ने प्लान किया था वो एक जबरदस्त था, इट वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो हैव वी सक्सीडेड इन इम्प्लीमेंटिंग दैट? वो अभी हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में? ऑफ कोर्स। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि गढ़चिरौली, गोंदिया जैसे जिले हैं, जी आपको पता है कि ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। जी 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 ऐसे कुछ गांव हैं, हम जब दौरे पर जाते हैं जब, तो मैंने ऐसे देखे कि वहां पर आप होर्डिंग या बैनर नहीं प्रिंट कर सकते, तो जो न्यूज़पेपर के कटिंग है, जो राज साहब के फोटो, वो कहीं पर चिपका कर वो कार्यकर्ता वहां पर लोगों से, मतलब वो काम करते वहां पर। वंडरफुल। तो ऐसे हालात में जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जी तो इससे इसके ज्यादा और क्या बात हो सकती है। देखिए जहां पर जिस गोंदिया हो, गढ़चिरौली हो, बहुत सारे ऐसे एरिया है कि जहां पर यातायात की प्रॉब्लम है, और वहां से लोग सभा में आते हैं, राज साहब को मिलने आते हैं। बीच में तो राज साहब ने गोंदिया, चंद्रपुर का जिला, वहां पर आदिवासी इलाका का जो ये भी किया था, दौरा भी किया था। था। करेक्ट करेक्ट। और जो आपने जो फेमस कैंपेन हुआ था हमारा लावरे वीडियो, जी तो आपने देखा कि वहां पर जो हरिग्राम या ऐसे कुछ नाम था उस गांव का, जी। आदिवासी एरिया था जी तो वहां पर की जो उन्होंने जो पूरी शूट की थी, तो वो गांव में खुद पहुंचे थे, जहां पर आपकी 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं जाती, मतलब 2 व्हीलर Correct. जाती, वहां तक राज साहब खुद पहुंचे थे। तो कार्यकर्ता हमारे महाराष्ट्र में पहुंचे। मैं देखिए बात मैं वही कहता हूं कि 1966 से लेकर 2023 इतने बड़े स्पैन में, 57 साल के स्पैन में शिवसेना फैली है, तो उसको फैलने में भी टाइम गया है। तो टाइम फ्रेम में बिठाने के लिए वो पार्टी बड़ी होने के लिए कार्यकर्ता, पार्टी बड़ी कब होगी तब कार्यकर्ता बना। तो कार्यकर्ता हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो जी। हमारे लोकल इश्यूज उठाता है,
फिर ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तो उस जगह पर वो काम करता है और तभी वो कार्यकर्ता बढ़ता है। तो धीरे धीरे आपको देखिए, हमारे वो सचिन भोयर है, वहां पर एक कार्यकर्ता है जो वहां पर जो वहां की जो खाने चलती है उसके खिलाफ लड़ रहा है, वहां पर के पोल्यूशन के खिलाफ लड़ रहा है। जी एक नगर सेवक है, वो कॉर्पोरेटर है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता है जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी इसी तरह से बढ़ती है, जो कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी तो दो एमपी की पार्टी, दो खासदार थे उनके। जी आज ये पार्टी कहां पहुंची है? Correct. आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सुनील देवधर जी ने काम किया आरएसएस के। जी आज नॉर्थ ईस्ट में आप क्या देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बढ़ी है। तो कार्यकर्ता समर्पित हो, जो आपने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो एक संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता जब काम करते हैं तब पार्टी बढ़ती है। और हमारे ऐसे बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो ऐसे इलाके में जाके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो प्रभाव है ये बढ़ता रहेगा और आपको ये दिखेगा मोटो के जरिए। वंडरफुल वंडरफुल, वो दिख रहा है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक के इस सो कॉल्ड गैर कानूनी दरगाह की बात है, महीम के अंदर ये लग रहा था कि यहाँ पर भी एनक्रोच हो रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी देर से चल रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एज यू नो एज एन ऑब्जर्वर कि भाई ये राज ठाकरे साहब को ही क्यों ज़रूरत पड़ी बोलने के लिए? क्या सरकार को ये दिख नहीं रहा था कि वहाँ के लोगों को ये दिख नहीं रहा था? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है इसकी कंप्लेंट पहले भी गई है और कोई एक्शन नहीं हुआ। राज ठाकरे साहब ने एक सभा ली और फौरन उस पर कार्रवाई हो गई। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पहले क्यों नहीं हुआ। कामले साहब, देखिए, इसके लिए एक तो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए जी। अब राज साहब ने जब बोला तो वो करके दिखाते हैं, सबको पता है। और प्रशासन कहीं ना, फिर वो सरकार कहीं ना कहीं हिल गई। देखिए, आप है ना सोशल मीडिया देखिए, आज हमारे पास सैकड़ों कंप्लेंट्स आ गए कि भाई यहाँ पर इस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। That's right. फिर सांगली हो या मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में कितनी जगह से मेरे पास खुद कंप्लेंट आ रही है कि भाई इसमें आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको प्रूफ के साथ भेजता हूं। वंडरफुल। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है। देखिए, मैं एक बात पूछता हूँ राजीव जी, कि मस्जिद के जो लाउड स्पीकर है, इसका जी। मुद्दा हमने उठाया। दैट्स राइट। जब वो सरकार थी, महाविकास आघाड़ी सरकार थी, हमारे 17,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए, उनके ऊपर केसेस हुए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है कि भाई, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, 16 स्टेट में उनकी सरकार है, तो आपने वहां पर भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। बस योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया, लेकिन बाकी जगह पे ये हुआ नहीं। अब जी। हमारे पास जब कंप्लेंट आती है तो मैं समझता हूं कि लोगों ने सरकार के पास कंप्लेंट करते हैं, क्या सरकार इसी तरह से तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी? जो करनी चाहिए। आपके पास सरकार है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पावर है। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा इसके ऊपर आपको अमल करना ही होगा। और आने वाले दिनों में ये मुझे लगता है, आई एम वेरी श्योर दैट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड मिस्टर शिंदे विल टेक एक्शन इमीडिएटली, लाइक माहिम एंड सांगली। Wonderful, absolutely wonderful. One final question. Really, this is the last question, Mr. Kamdev. राज ठाकरे साहब ने एक और भी चीज कही थी एकनाथ शिंदे जी के लिए कि आपको अब सत्ता मिल गई है, अब आप मुख्यमंत्री हैं, अब आप बतौर मुख्यमंत्री की तरह काम करें, लोगों की सेवा करें, आप ये रैली करना बंद कर दें, काउंटर रैली। उद्धव ठाकरे जी जहां रैली करते हैं वहां पर आप काउंटर रैली करते हैं, वो सब करना बंद कर दें। ये क्या है? आई होप इट हैज बीन टेकन इन द राइट स्पिरिट। आई होप मिस्टर शिंदे हैज आल्सो टेकन इट इन द राइट स्पिरिट। मिस्टर कामदेव। ऑफ कोर्स मिस्टर शिंदे एंड हिज कलीग्स शुड टेक इट इन द राइट वे, क्योंकि देखिए, उनके इंटरेस्ट में उन्होंने कहा था जी कि भाई खेड़ में रैली की शिवसेना ने, मतलब उद्धव ठाकरे जी ने, तो एकनाथ शिंदे जी ने रैली की। यहाँ पर वर्ली में कहीं पर रैली हो गई तो एकनाथ शिंदे, तो इसको आपको जवाब देने के लिए रैली करने की जरूरत है। आप काम करिए, काम के जरिए उसको जवाब दो। जो 2.5 साल में आपने, इन्होंने फेसबुक के जरिए जो कर रहे थे ना काम, तो एकनाथ शिंदे जी को इतना अच्छा मौका मिला है। और आपको स्टेट गवर्नमेंट में पूरा समर्थन है, सेंट्रल में आप, सेंट्रल से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको काम करके दिखाइए। इनके पीछे दौड़ के फायदा क्या है? ये तो गद्दार बोलेंगे, खोखे बोलेंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ सवाल है ही नहीं। तो आपको काम करने का मौका है तो आप काम करके दिखाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में, राज साहब ने और एक बात भी कही जी। भाई, बाला साहब का धनुष बाण उनसे संभल न पाया, ये संभालेंगे कि पता नहीं।
ये तो आपको संभालेंगे प्रूव पता करके नहीं। दिखा रहे कि ये धनुष्य बाण, बाला साहब ने जिस धनुष्य बाण को जिस ताकत से संभाला था, उस ताकत से आप संभाल पाते हैं, आपको आने वाले समय में ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा एकनाथ शिंदे जी को। वंडरफुल मिस्टर कामले, इट्स बीन रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके, हमेशा आता है। थैंक यू सो मच, कीप कमिंग बैक टू द चैनल, इट्स अ रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच मिस्टर कामले। Thank you, Rajiv ji. And don't your look change your look. You are looking amazing. This is the compliment. Thank you very much, thank you very much, so Thank nice you. of you, so nice of you। कामले